हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आपने देखा होगा एक्सेल में जब भी हमारी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो या तो डेसिमल में होती हैं फिर नॉर्मली होती हैं, तो उनको हमें राउंड नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो आइए चलो मैं आपको इन सभी वैल्यूज को राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फॉर्मूले की हेल्प से राउंड नंबर में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे राउंड फॉर्मूले का यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में नंबर में यहाँ पर इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में कॉमा। अब हमें यहाँ पर डेसिमल के बाद में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नंबर डिजिट में यहाँ पर 0 लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों वैल्यू वाले कॉलम में देखेंगे अब यहाँ पे 234.654 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने राउंड फॉर्मूला यूज किया था इसका जो राउंड फिगर नंबर आ गया है 235। तो इस तरह से हम राउंड फॉर्मूले की हेल्प से डेसिमल के बाद की सभी वैल्यूज को हटाकर हम एक राउंड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं अब आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि जो हमारी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू राउंड, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर डिजिट, ऐसी मैंने यहाँ पर डिजिट लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पर 1 1 देखोगे, 2 2 देखोगे, 3 3 देखेंगे। अब ये हमारे जो डिजिट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई भी डेसिमल के बाद में 0 से 9 तक की कोई भी वैल्यू होगी तो जो डाउन वैल्यू होगी, यानी जो राउंड डाउन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो उससे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और जो अप वाली वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। तो सेम ऐसे इसमें वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यूज को, यानी मैं नंबर डिजिट में एक ही नंबर रखता हूं, तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद की वैल्यू हमारी क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, मैंने यहाँ पर नंबर डिजिट में 1 लिखा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर देखेंगे जो डेसिमल के बाद में हमारे यहाँ पर 456.342 आ रहा है, और यहाँ पर जब मैंने राउंड फॉर्मूले में एक डिजिट के साथ फॉर्मूला यूज किया तो हमारी जो वैल्यू आई है 456.3, यानी जो डेसिमल के बाद में जो 3 वैल्यूज थी जब मैंने एक डिजिट लिया, तो यानी एक डिजिट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक डिजिट चाहिए, तो हमें डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट दे देगा। तो इस तरह से हम सिंगल डिजिट पे वर्क करेंगे। अब दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेसिमल के बाद की वैल्यूज को कम करना है तो यहाँ पर हम प्लस का 1 लिखेंगे, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 लिखेंगे। अगर मुझे डेसिमल से पहले की वैल्यूज को अगर राउंड नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए माइनस का, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करूंगा मैं 1234.654 पे मैं यहाँ पर इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो डेसिमल से पहले की वैल्यूज को मुझे राउंड नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं नंबर में इस सेल को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, उसका नंबर डिजिट में यहाँ पर माइनस में 1 लिख दूंगा, माइनस में 1 लिख दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे 1234.654 है, लेकिन यहाँ पर जो राउंड नंबर में वो क्या है 1230 आ गया है। अभी कैसा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब मैं एक डिजिट करूंगा, यानी जैसे यहाँ पर 0 से 9 की जो भी वैल्यू होगी, अगर डाउन में क्या है, जैसे राउंड फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है, 0 से 4 की अगर कोई भी वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिक वो 0 पे रुकेगा, अगर 5 से 9 तक की कोई भी वैल्यू होगी तो वो 10 पे रुकेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक डिजिट किया तो डेसिमल से पहले यहाँ पर 4 है, अब 4 राउंड फॉर्मूले क्या काम करता है, 4 के अकॉर्डिंग वो देखता है कि वो 0 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, यानी नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, फिर वापस उसी वैल्यू पर रहेगा। तो यहाँ पर जो सिंगल वैल्यू है वो 5 से कम है, तो इसके अकॉर्डिंग उसने 1234 दे दिया है। अब मैं यहाँ पर 1234 की जगह यहाँ पर मैं 1236 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर क्या आ गया है 1240 आ गया है। अब वो कैसे आया है, क्योंकि उसने क्या किया है, अगर यहाँ पर 1235 होता है या 1236 होता तो ऑटोमेटिक वो 1240 पे कन्वर्ट कर देगा। यानी ये जो हमारा डिजिट वाला जो कंडीशन है वो कैसे काम करती है, अगर यहाँ पर 11 से 19 के बीच कोई वैल्यू होगी तो जो डाउन वाली वैल्यू होगी वो 10 होगी और अप वाली वैल्यू होगी वो 20 होगी। ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 21 से लेकर 29 तक की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो डाउन वैल्यू होगी वो 20 होगी और जो अप वाली वैल्यू होगी वो 30 होगी। ऐसी सेम में यहाँ पर 31 से लेकर 40 तक की कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ पर क्या होगी 30 उसकी डाउन वैल्यू होगी और अप वैल्यू क्या होगी उसकी 40 होगी। अब मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम वही पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पर 1236 था, 1236 में मैंने एक डिजिट यानी डेसिमल से पहले की एक डिजिट को मैंने चेंज करना चाहे, तो उसने क्या कर दिया है, जब यहाँ पर 36 है तो ऑटोमेटिक उसने 40 में कन्वर्ट कर दिया है। अगर यहाँ पर 34 होता, जैसे मैं यहाँ पर 36 की जगह यहाँ पर 34 कर दूं, 33 कर दूं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो वैल्यू हमारी 1230 हो जाएगी। यानी कि जो डेसिमल से पहले की जो भी वैल्यूज है ऑटोमेटिक वो डाउन वाली, यानी जो राउंड फॉर्मूला ऑटोमेटिक जो भी नियरेस्ट वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करके हमें वैल्यू दे देता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 1230 आ गया है। उसके बाद में दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको 2 डिजिट्स के साथ बताता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव के 2 लिखूंगा, पॉजिटिव के 2 लिखे, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर 3245.675 यानी 675 है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर वो क्या आ गया
6 8 यानी 68 आ गया। तो उसने क्या कर दिया, जो 75 को कन्वर्ट करके किस में कर दिया, 75 की जगह 80 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 7 को डायरेक्ट 8 में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सेम दोस्तों ऐसे ही हमारा काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको अभी कंडीशंस बताई थी। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर माइनस में 2 करता हूँ। जैसे यहाँ पर 3421.54 है, तो उसको मैं यहाँ पर -2 के साथ करता हूँ। तो यहाँ पर इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद नंबर डिजिट में यहाँ पर -2, यानी मैं चाहता हूँ कि जो डेसिमल से पहले की जो भी वैल्यूज है, तो जो 2 वैल्यूज हैं मुझे उनको चेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने -2 कर दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3400 आंसर है। अब ये 3400 आंसर आया कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे 101 से लेकर 199 तक अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उसका वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक, अगर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 200 होगी। ऐसी सेम अगर 201 से लेकर 299 तक होता तो डाउन वैल्यू होगी वो 200 होगी, और जो अप वैल्यू होगी वो 300 होगी। तो ऐसे ही दोस्तों इसने इसमें काम किया है। यहाँ पर देखेंगे 3421 से, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले इसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 3401 से लेकर 3499, अगर मैं 3401 से लेकर 3499 करूं, अगर 2 डिजिट पे काम करूंगा, तो जो हमारी डाउन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3400 होगी, और जो अप वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3500 होगी। तो यहाँ पर देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया। अब यहाँ पर 3421 क्यों, क्योंकि जो 5 से डाउन वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर मैं 3421 की जगह मैं यहाँ पर 3461 कर देता हूँ, तो हमारा जो आंसर वो क्या आएगा, 3500 आएगा। तो ऐसी सेम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर जो डाउन वाली वैल्यू मैं यहाँ पर डाउन लिख देता हूँ और अप लिख देता हूँ, तो वो राउंड फॉर्मूला ऑटोमेटिक नियरेस्ट वैल्यू देखता है। अगर मैं यहाँ पर 3401 पर 2 डिजिट्स में काम करता हूं, मैंने यहाँ पर 2 डिजिट्स लिख दिए, अगर मैं यहाँ पर 2 डिजिट्स पे काम करता हूं तो ऑटोमेटिक जो 3401 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3400 में हो जाएगा, और 3450 से ऊपर की जो भी वैल्यूज होंगी वो 3500 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा जो आंसर है वो 3500 आया है। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से राउंड फॉर्मूले को इतना डीपली और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस फॉर्मूले में या फिर कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर 3 डिजिट में दिखाता हूं, तो यहाँ पर 3424.21 है, तो मैं यहाँ पर 3 डिजिट में काम करता हूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट नंबर में यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद में नंबर डिजिट, अब मैं क्या करूं, -3 ले देता हूं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखेंगे जो हमारा आंसर वो क्या है, 3424.21 को किस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया है, 3000 में। अब दोस्तों कैसे काम किया है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंडीशंस भी लिखी हुई है, क्राइटेरिया लिखा हुआ। अगर 1001 से लेकर 1999 तक कोई भी वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिक वो किसमें कन्वर्ट होगी, वो 1000 में होगी, और जो 1500 से ऊपर की वैल्यूज होगी वो 2000 में होगी। तो ऐसी सेम हमारा जो आंसर है वो 3000 है। अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ये किया, अगर मैं यहाँ पर 3 डिजिट करता हूं, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 डिजिट करता हूं तो ऑटोमेटिक जो 3401 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो 3000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 4000 में हो जाएगी। ये किस पे काम करेगा, अगर 3 डिजिट पे काम करूंगा। अगर मैं 2 डिजिट पे काम करूंगा तो वो 3400 और 3500 में कन्वर्ट होगा, अगर 3 डिजिट पे काम करूंगा तो वो 3000 और 4000 पे काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस का 3 डिजिट लिया था, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3424 की जगह में यहाँ पर मैं 3624 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3624 किया तो ऑटोमेटिक जो हमारी वैल्यू वो 4000 हो गई है। तो यहाँ पर भी हमारा 4000 आ रहा था और यहाँ पर भी 4000 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे राउंड फॉर्मूले में 3 डिजिट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम राउंड फॉर्मूले में 3 डिजिट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो राउंड फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपने राउंड ऑफ फॉर्मूले पे। तो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल टू राउंड अप। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू राउंड अप। अब ये क्या काम करता है, हमारा राउंड ए नंबर अप अवे फ्रॉम 0। तो ये क्या काम करता है, हमारी जो भी हमारी ऊपर हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हमें दे देता है, यानी एक तरह से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पर राउंड अप लिख दिया, देन उसके बाद में सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब नंबर डिजिट में मैं चाहता हूं कि भाई मैं यहाँ पर डेसिमल से पहले की वैल्यूज को चाहता हूं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -1 लिख दिया, -1 लिख दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये ऑटोमेटिक क्या काम करता है दोस्तों, 234 है। अब 234 का जो राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी, वो 240 होगी, यानी जो डेसिमल से पहले एक वैल्यू है वो 4 है। अब मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ था, अगर 0 से 9 की कोई भी वैल्यू होगी, अगर मैं अप वाला फॉर्मूला यूज करूंगा यानी राउंड अप वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो ऑटोमेटिक वो 10 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे 1119 में, 20 में, 21 से 29 में, 30 में और 31 से 40 में। ऐसे यहाँ पर देखेंगे जो 34 है, 34 क्या है, 31 से 40 की रेंज में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक उसने आंसर क्या दे दिया, 240, यानी 40 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम राउंड अप वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूं। अब मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स में काम करके दिखाता हूं आपको। इसके लिए मैं इक्वल टू राउंड अप,
देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद में माइनस के 2, यानी मैं 2 डिजिट्स पे काम करूंगा तो मैंने यहाँ पर माइनस को 2 लिख दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखिए 456 है, 456 ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो गया 500 में। सेम बिल्कुल यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक अभी लिखा हुआ है 101 से अगर 199 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी, डाउन वाली वैल्यू 100 आएगी और अप वाली वैल्यू 200 आएगी। ऐसी सेम अगर 401 से 499 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी तो डाउन वाली वैल्यू 400 आएगी और अप वाली वैल्यू 500 आएगी। तो ऐसे ही सेम उसने जो राउंड ऑफ फॉर्मूले ने हमें यहाँ पर 500 दे दिया। अब उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर 3 डिजिट पे आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं इक्वल टू राउंड अप, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसका नंबर डिजिट में यहाँ पर माइनस के 3 कर देंगे, देन उसका ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही सेम काम करेगा जैसे हमारे 1001 से लेकर 1999 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी ऑटोमेटिक वो डाउन वैल्यू हमें 1000 देगा और अप वैल्यू वो 2000 देगा। तो यहाँ पर जो 1233 है ऑटोमेटिक उसने हमें जो अप वाली वैल्यू कौन सी दे दी है वो 2000 दे दी है। तो इस तरह से दोस्तों हम 3 डिजिट पे राउंड ऑफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा राउंड डाउन फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर राउंड डाउन फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू राउंड डाउन, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद नंबर डिजिट में वापस मैं माइनस यानी डेसिमल से पहले की वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं माइनस का 1 कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखिए जो डाउन वाली वैल्यू ऑटोमेटिक हमें 234 का, अगर मैं डाउन वैल्यू निकालूंगा तो 230 आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है। मैं यहाँ पर राउंड डाउन फॉर्मूले में 2 डिजिट्स के साथ काम करूंगा, इक्वल टू राउंड डाउन, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद में नंबर डिजिट में माइनस का 2 लिख दूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पर किया कि डाउन वाली जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर 101 से 199 के बीच की जो भी वैल्यू होगी वो 100 पे आ जाएगी और जो अप वाली वैल्यू होगी 200 पे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो डाउन वाली वैल्यू है 401 से लेकर 499 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी वो 400 पे ही डाउन में आएगी, यानी उसका जो राउंड नंबर आएगा डाउन में वो 400 ही आएगा। तो इस तरह से हम 2 डिजिट्स वाली वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद 3 डिजिट्स के लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू राउंड डाउन, देन उसका बाद ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, नंबर डिजिट में यहाँ पर माइनस का 3 लिख देंगे, देन उसका ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे 1233 को ऑटोमेटिक उसने डाउन वैल्यू जो निकाली है वो 1000 निकाली है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर राउंड अप और राउंड डाउन फॉर्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी फॉर्मूले की किसी भी कंडीशन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो एम राउंड फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पर एम राउंड फॉर्मूला पहले तो काम क्या करता है, तो यहाँ पर देखेंगे रिटर्न अ नंबर राउंडेड टू अ डिजायर्ड मल्टीपल। तो ये क्या काम करता है, हमारा जो भी हमारी मल्टीपल वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हमारी राउंड वैल्यू बता देता है। जैसे यहाँ पर मैं एम राउंड लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, मैं पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में अब मैं चाहता हूं कि 234.654 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं, यानी इसका मल्टीपल जो 3 से निकालू तो जो हमारी राउंड नंबर यानी जो फिगर राउंड वैल्यू वो क्या आएगी, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर 234.654 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो जो इसकी राउंड नंबर वैल्यू क्या आएगी, मैं अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 7 21 2 बचे और 3 8 24 यानी 78। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर राउंड नंबर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ पर 456 को 5 से करता हूँ तो इसके लिए इक्वल टू एम राउंड, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद मल्टीपल में 5 लिख देंगे, देन उसका ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पर देखिए 456 को अगर मैं 5 से मल्टीपल करूंगा या डिवाइड करूंगा तो हमारा जो ऑटोमेटिक जो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी वो 455 होगी। तो एम राउंड फॉर्मूले ने हमें 455 दे दिया है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे जो चारों फॉर्मूले हैं जिसमें राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जो सभी फॉर्मूले वो समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको इन फॉर्मूलेज में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।